हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, उसमें के सारे प्रश्नों को तैयारी कर लेते हैं, तो मैं यह वादा करता हूं कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उनसे कम से कम 60% तक आपकी मदद होगी। तो आप हमारी वीडियो को, जितने भी मैं वीडियो बनाया हूँ उन सारे वीडियो को देखते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, साख का क्या अर्थ होता है? साख का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती। यह कथन किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा क्राउथर ने। किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। यह कथन क्राउथर द्वारा लिखी गई है। तीसरा प्रश्न है, साख के कितने पक्ष होते हैं? साख के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 पक्ष। साख के 2 पक्ष होते हैं। चौथा प्रश्न है, सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र क्या है? सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा चेक। चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय खाली स्थान को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डॉट डॉट को ही है। तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा। अर्थात पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। छठा प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा खाली स्थान है। मुद्रा एक अच्छा डॉट डॉट है। तो इसका राइट आंसर होगा सेवक। पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। सातवां प्रश्न है, देश का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? देश का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देश का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक इत्यादि किस प्रकार की संस्थाएं हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक इत्यादि किस प्रकार की संस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी वित्तीय संस्थाएं। नौवां प्रश्न है, भारत के वित्तीय राजधानी से किस शहर को जाना जाता है? भारत के वित्तीय राजधानी को किस शहर से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई को। 10वां प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी। 11 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 प्रकार के। व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में 1935 ईस्वी में हुई। 13 नंबर प्रश्न है, SHG का पूरा नाम क्या है? SHG का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा S से सेल्फ, H से हेल्प, G से ग्रुप, अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप। और हिंदी में हम जानेंगे इसको स्वयं सहायता समूह के नाम से। तो
SHG का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और इसका हिंदी में अर्थ स्वयं सहायता समूह होता है। 14 नंबर प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्तियों की भागीदारी होती है? स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्तियों की भागीदारी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 20 व्यक्तियों की। 15 नंबर प्रश्न है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25। 16 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा खाली स्थान पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा खाली स्थान पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा छोटे या लघु। तो पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बोझ है? भारत में कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बोझ है? तो इसका राइट आंसर होगा 67%। 18 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य है। 19 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी बिहार में किस वर्ष तबाही मचाई थी? कोसी नदी बिहार में किस वर्ष तबाही मचाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2008। 2008 में कोसी नदी ने बिहार में सबसे अधिक तबाही मचाई थी बाढ़ के कारण। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा 21। भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 21 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा टाका। टाका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, अर्थात टाका मुद्रा जो है बांग्लादेश में प्रचलित है। 22 नंबर प्रश्न है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला किस प्रकार की कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला किस प्रकार की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। 23 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्यटन को। 24 नंबर प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका राइट आंसर होगा कोका कोला। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। 26 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं? वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लघु एवं कुटीर उद्योग। 28 नंबर प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी निवेश। 29 नंबर प्रश्न है, मॉल सेवा किस प्रकार की सेवा है? मॉल सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो इसका राइट आंसर होगा गैर सरकारी सेवा। मॉल सेवा गैर सरकारी सेवा है। और अंतिम प्रश्न है, बीमारू के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो आइए हम बारी बारी से इसका उत्तर देखते हैं। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा, अर्थात बीमारू के अंतर्गत
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा राज्य आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टूडेंट्स, आज यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।